हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मौर्या क्लासेस नंबर 1 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10+2 का मैथ यानी एक्सरसाइज 2.1 यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और पिछले वीडियो में हम लोग 2.1 एक्सरसाइज से 10 क्वेश्चन कर चुके थे। उसके आगे का जो 11 से 14 तक 11 से 14 तक जो क्वेश्चन बाकी है इस क्वेश्चन को यहाँ हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। 11 को सोल्व करते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स 1/2। तो इसे जब हम लोग बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स, ये जो 1 है tan में 45 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी 1 tan π/4 का वैल्यू होता है। 45 डिग्री को हम लोग बोलते हैं π/4। तो यहाँ 1 के बदले हम लोग लिख देंगे tan π/4 यानी tan इनवर्स tan π/4 प्लस इसे हम लोग लिखेंगे cos इनवर्स इसे हम लोग लिखेंगे cos इनवर्स cos 1/2 जो होता है cos में 60 डिग्री का वैल्यू होता है, मतलब π/3 का वैल्यू होता है। तो माइनस cos π/3, इसे हम लोग लिखेंगे माइनस cos π/3 प्लस साइन इनवर्स, ये 1/2 जो होता है साइन में 30 डिग्री का वैल्यू होता है, नहीं साइन π/6 होता है। तो इसे हम लोग लिखेंगे साइन π/6। फिर आगे हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स tan थीटा होता है थीटा, तो इसे हम लोग π/4 लिखेंगे प्लस इसे हम लोग लिखेंगे cos इनवर्स cos π-π/3, क्योंकि माइनस cos थीटा बराबर होता है cos π-थीटा, cos π-थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा प्लस साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर हो जाएगा थीटा यानी π/6। अब यहाँ हो जाएगा π/4 प्लस cos इनवर्स cos, यहाँ क्या होगा 3π में से पाई घट जाएगा, मतलब 2π/3 होगा। तो cos इनवर्स cos 2π/3 प्लस π/6। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे π/4 प्लस cos इनवर्स cos थीटा बराबर हो जाएगा थीटा, तो थीटा यहाँ हो जाएगा कितना 2π/3 प्लस π/6। तो यहाँ आ जाएगा 4 3 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12, 4 3 जा 12, तो यहाँ 3π आ जाएगा, मतलब 4 से 12 3 बार में कटेगा तो 3 गुना पाई 3π प्लस 3 से 12 4 बार में कटेगा तो 4 गुना 2π 4 गुना 8π प्लस 6 से 12 2 बार में कटेगा तो क्या होगा 2 से पाई में गुना होगा तो 2π। अब यहाँ हो जाएगा 2π और 8 10π और 3 13π और बटा 12। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 13π/12। फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अच्छा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इसको रफ कर देते हैं। प्रश्न 11 के सॉल्यूशन को हम रफ करते हैं क्वेश्चन को। फिर अब हम लोग प्रश्न संख्या 12 का सॉल्यूशन देखते हैं। 12 में दिया हुआ है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। फिर इसे रफ करते हैं। तो इसे आगे हम लोग लिखेंगे cos इनवर्स cos 1/2 जो होता है 60 डिग्री का वैल्यू होता है, मतलब हम लोग लिखेंगे cos π/3
प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6। तो यहां हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा यानी पाई बाई 3 प्लस 2 साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर हो जाएगा पाई बाई 6। तो यहाँ क्या होगा 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, यानी यह हो जाएगा पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3। तो यहाँ जब इसे आप ऐड कीजिएगा पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 एलसीएम 3 आएगा, तो यहाँ पाई प्लस पाई हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 3। फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 12 का सॉल्यूशन। कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। यहाँ 2 साइन इनवर्स 1/2 है और कॉस इनवर्स 1/2। तो इसे हम लोग लिखेंगे कॉस इनवर्स 1/2 जो होता है कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू होता है, तो इसे हम कॉस पाई बाई 3 लिख दिए प्लस 2, और इस साइन इनवर्स 1/2 जो है 1/2 साइन इनवर्स क्या होता है साइन पाई बाई 6 का वैल्यू होता है, तो यहाँ 2 साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 लिख दिए। तो फिर यहाँ कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर हो जाएगा थीटा यानी पाई बाई 3 प्लस 2 तो लिखाएगा इनटू में है, और इस साइन इनवर्स साइन थीटा मतलब हो जाएगा थीटा यानी पाई बाई 6। साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 क्या हो जाएगा पाई बाई 6। 2 से 6 यहाँ 3 बार में कट जाएगा, यानी पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3। अब यहाँ 3 3 का एलसीएम क्या होगा 3 3 3 का लसा क्या होगा 3, तो 3 एकम 3 होगा तो पाई एकम पाई फिर प्लस पाई 3 एकम 3, तो यहाँ भी फिर पाई एकम पाई और एगो पाई मिलकर 2 पाई बटा 3 मतलब 2 पाई बाई 3 आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 का आंसर 2 पाई बाई 3 होगा, जबकि प्रश्न संख्या 11 का आंसर 13 पाई बाई 12 हो जाएगा, 13 पाई बाई 12 हो जाएगा। फिर हम लोग प्रश्न संख्या 13 को देख लेते हैं। 13 में दिया हुआ यदि साइन इनवर्स x बराबर y हो तो साइन इनवर्स x बराबर y हो तो अब a में दिया गया है 0 लेस इक्वल y लेस इक्वल पाई, मतलब आपसे कहा जा रहा है कि y का जो वैल्यू है 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है और पाई से छोटा है या पाई के बराबर है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ लिखा हुआ b में माइनस पाई बाई 2 लेस इक्वल y लेस इक्वल पाई बाई 2, मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि जो y का वैल्यू है वो माइनस पाई बाई 2 के इक्वल है या इससे ज़्यादा है मतलब ग्रेटर देन है, और पाई बाई 2 से लेस देन है या इसके इक्वल है। मतलब यहाँ y क्या है y मतलब साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है ना माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक होता है, मतलब इस सही आंसर है इसका। तो 13 का ऑप्शन बी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बी। और प्रश्न संख्या 14 में दिया हुआ है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान है, और यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है पाई, फिर दिया है माइनस पाई बाई 3, फिर पाई बाई 3 और फिर 2 पाई बाई 3। तो इस प्रश्न को हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो इसे हम रफ कर देते हैं। 11 को तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इसे। 14 का सोल्व कर लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स √3 जो होता है 60 डिग्री का वैल्यू होता है, मतलब tan पाई बाई 3 का, तो यहाँ tan पाई बाई 3 लिख देंगे हम लोग, माइनस सेक इनवर्स ये जो लिखा हुआ है -2, सेक में जो 2 होता है 60 डिग्री का वैल्यू होता है, मतलब इस सेक पाई बाई 3 का वैल्यू है, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे माइनस सेक पाई बाई 3, माइनस सेक पाई बाई 3, माइनस सेक पाई बाई 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा, थीटा यानी पाई बाई 3 है, tan इनवर्स tan पाई बाई 3 ये हो जाएगा पाई बाई 3, tan इनवर्स tan थीटा होता है थीटा यानी पाई बाई 3, माइनस सेक इनवर्स सेक पाई माइनस पाई बाई 3। इसका फॉर्मूला होता है माइनस सेक थीटा बराबर सेक पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस सेक थीटा। तो यहाँ आगे आ जाएगा यहाँ पाई बाई 3 माइनस
सेक इनवर्स सेक, इसे हम लोग कह सकते हैं 3 पाई में से पाई जाएगा, मतलब 2 पाई बाई 3, सेक 2 पाई बाई 3। तो अभी हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर होता है थीटा, यानी 2 पाई बाई 3। तो यहाँ अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे तो क्या आ रहा है, 3 3 का एलसीएम 3, अब 3 एकम 3 तो यहाँ पाई एकम पाई, माइनस 3 एकम 3 तो यहाँ 2 पाई एकम 2 पाई। तो क्या हो गया, पाई में से तो 2 पाई नहीं घटेगा, 2 पाई में से पाई घटाइएगा पाई हो जाएगा, बड़ा का चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और फिर बटा 3। यानी इस प्रश्न का जो आंसर आ रहा है माइनस पाई बाई 3 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं प्रश्न 14 में ऑप्शन ए में पाई दिया गया और ऑप्शन बी में माइनस पाई बाई 3 दिया गया है। यानी इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है, माइनस पाई बाई 3। तो 2.1 का पिछले वीडियो में हम लोग 1 से 10 क्वेश्चन तक देखे थे और इस वीडियो में हम लोग 12 से 14 प्रश्न तक पूरा कर लिया और 2.1 समाप्त हो गया। तो फिर हम लोग 2.2 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इससे संबंधित जो फॉर्मूला दे दिया गया आपको एक वीडियो में, उसको आप जाकर देख लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।